बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मारियोपोल सिटी पर रूस का कब्जा, यूक्रेनी फौज ने हथियार डाल दिए हैं। रूसी सदर ने कहा है कि इनके मुल्क को इस वक्त भरपूर साइबर जंग का सामना है और रूस के बुनियादी ढांचे पर तसलसल के साथ हमले हो रहे हैं। दूसरी जानिब आज़ोफ स्टील मिल्स में मज़ाहमत करने वाले यूक्रेनी फौजियों के हथियार डाल देने के बाद मारियोपोल सिटी पर रूस का कब्जा मुकम्मल हो चुका है। रूसी फौज के तर्जमान एगोर कोनाशकोफ ने कहा है कि मारियोपोल सिटी में आज़ोफ स्टील मिल का पूरा इलाका हमारे कब्जे में है और 2400 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों ने और न्यू नाजी मलेशिया के अरकान ने हथियार डाल दिए हैं। अगरचे रूसी मीडिया का कहना है कि आज़ोफ स्टील के इलाके में यूक्रेनी फौजियों ने हथियार डाल दिए हैं, तहम यूक्रेनी हुक्काम के जारी करदा अभियान में हथियार डालने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। आज़ोफ स्टील मिल में मज़ाहमत करने वाले यूक्रेनी फौजियों और मलेशियाओं के हथियार डाल देने के बाद कहा जा रहा है कि मारियोपोल सिटी पर रूसी फौज का कब्जा मुकम्मल हो चुका है। मारियोपोल सिटी यूक्रेन का सबसे बड़ा सनती और तालीमी मरकज और सूबा दोनेत्स्क का दूसरा बड़ा शहर समझा जाता है। दूसरी जानिब रूसी सदर ने कहा है कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन के बाद इनके मुल्क को साइबर जंग का सामना है और हमारे बुनियादी ढांचे पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। कौमी सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि हालिया बरसों के दौरान हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम पर होने वाले साइबर हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा हुआ है। ताहम दोनबास रीजन में फौजी ऑपरेशन के बाद से ये कहा जा सकता है कि रूस पर हकीकी मानों में साइबर जंग मुसल्लत कर दी गई है। रूसी सदर का कहना था कि साइबर जंग का मामला हमारी सलामती, इक़्तिदार आला, मईशत, इंतजामी अमूर और समाजी इस्तेहकाम के हवाले से इंतहाई अहम है। सदर पुतिन ने वादे किया कि रूस के खिलाफ साइबर हमलों में मुख्तलिफ ममालिक शरीक हैं और ये हमले पूरी हम आहंगी से किए जा रहे हैं। उन्होंने बड़े वाशकाफ अल्फाज में कहा कि रूस के खिलाफ साइबर हमलों में सरकारी अदारे मुलव्वस हैं। हत्ता कि दुनिया के बाद मुल्कों ने अपनी मुसल्लह अफवाज में साइबर विंग भी कायम कर रखा है। इससे पहले रूस की वजारत खारजा ने अमरीका और यूक्रेन के हामी मगरबी ममालिक पर रूस के खिलाफ सिक्योरिटी साइबर हमलों का इल्जाम आयद किया था। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका और नीटो के तरबियत याफ्ता हैकर रूस के बुनियादी निज़ाम पर मुसलसल हमले कर रहे हैं, जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। रूस ने फिनलैंड के लिए गैस बंद कर दी है। फिनलैंड की सरकारी गैस कंपनी ने कहा है कि रूस ने फिनलैंड के लिए गैस सप्लाई रोक दी है। फिनलैंड गैस कंपनी के ऑपरेटर ने ऐलान किया है कि रूस से फिनलैंड के लिए गैस की सप्लाई रोक दी गई है। फिनलैंड की गैस कंपनी ने ऐलान किया है कि रूस की गैस प्रोम कंपनी ने जुम्मे को इतला दी थी कि फिनलैंड के लिए गैस की बरामदात शनिचर से बंद की जा रही है। ये ऐसी हालत में है कि फिनलैंड की सरकारी गैस कंपनी ने गैस की कीमत रूबल में अदा करने की मास्को की दरखास्त पर अमल नहीं किया है। रूस ने अदम अदायगी की बिना पर शनिचर से फिनलैंड के लिए बिजली की बरामदात भी रोक दी है। रूस ने ऐसी हालत में फिनलैंड के लिए बिजली की सप्लाई रोकी है कि जब फिनलैंड के सदर और वजीर आजम ने 12 मई को एक मुश्तरका बयान में जोर देकर कहा था कि इनका मुल्क जल्द से जल्द नीटो में शामिल होना चाहता है। फिनलैंड के इस फैसले पर रूस ने सख्त एतराज किया और रूसी हुक्काम ने इस फैसले के अंजाम पर खबरदार भी किया। इधर इटली में नीटो के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं। इटली की अवाम ने मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों में एक बार फिर नीटो के खिलाफ मुजाहरे किए हैं। इटली के हजारों अवाम ने दारुल हुकूमत रोम की अहम सड़कों पर निकलकर नीटो के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे किए। मुजाहिरीन नीटो के जारहाना पॉलिसी के खिलाफ नारे लगा रहे थे और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकने और इस मुल्क में क़याम अमन का मुतालबा कर रहे थे। इटली की हुकूमत ने चंद रोज पहले यूक्रेन के लिए हथियारों की तीसरी खेप रवाना करने का फरमान जारी किया था। इटली के मुजाहिरीन ने यूक्रेन के लिए मजीद हथियारों की खेप भेजने के इस मुल्क के वजीर आजम मारियो ड्रागी के इकदाम की मजम्मत की। बाज मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जिन पर स्वीडन और फिनलैंड की रुकनियत की दरखास्त पर नीटो के इकदामात पर तनकीद की गई थी। इटली के मुजाहिरीन इससे पहले भी नीटो से अपने मुल्क के बाहर निकलने का मुतालबा कर चुके हैं। ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।